हेलो डियर स्टूडेंट, आप इस समय त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं आप सब। और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 को हमने देखा और 8.2 के कुछ क्वेश्चन देखे गए। उन कुछ क्वेश्चनों में जो हमने देखा वो पहले के जो भी क्वेश्चन थे वो उस पर चर्चा हुई, और दूसरे के क्वेश्चनों पर भी मैंने थोड़ा सा हिंट किया था, और मुझे उम्मीद है कि आप सब किए होंगे। कुछ बच्चों ने करके दिखाया था, बहुत अच्छा रहा। बाकी जो नहीं किए हैं वो करके दिखाएंगे ताकि ये पता चल सके कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसके तीसरे क्वेश्चन की यदि बात करें, तीसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज़्यादा आप समझ जाएंगे। समझदार आप बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसमें प्रश्न में दिया है, यदि tan a + b = √3 दे रखा है, यदि tan a + b = √3 तो कह रहा है, और tan a - b = 1/√3 और tan a - b और tan a - b = 1/√3 और कंडीशन दे रखा है कि 0 > a + b ≤ 90 और a > b। तो a और b के मान ज्ञात करने हैं आपको। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो आपको कंफर्म है। यहाँ अगर देखें तो वो सीधा सीधा कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। आपको कोण पढ़ाए जा चुके हैं। यहाँ पर दे रखा है उसने tan a + b = √3। अब हमें ये देखना है कि ये देखिए बाएं में जो है वो जो आपको अनुपात मिल रहा है वो कौन सा है, tan है। इसका मतलब है कि इधर जो आपको मान मिल रहा है √3 वो हमें देखना है कि tan के अकॉर्डिंग tan कितने का मान है ये। तो आप सभी को कंफर्म होगा कि √3 tan कितने का मान है। तो इसका मतलब है कि tan a + b = ये √3 की जगह पर हम tan 60 लिख सकते हैं। tan 60 का मान √3 है। अनुपात बराबर हैं तो कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि a + b बराबर कितना आ जाएगा, 60। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे की बात करें, इससे आगे बढ़ेंगे तो अगला जो दे रखा है वो आपको दिया है tan a - b = 1/√3 दे रखा है। अब यहाँ हमें देखना है कि इधर बराबर के इस तरफ कौन सा अनुपात है, tan है। बराबर के इधर 1/√3 है। तो इधर अगर अनुपात tan है तो हमें ये देखना है कि उसी अनुपात में 1/√3 tan कितने का है, tan कितने की वैल्यू है वो हमें चेक करना। देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि हमें अनुपात बराबर करने हैं। अनुपात बराबर होंगे तो कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर tan a - b = ये 1/√3, tan कितने का मान हो रहा है, तो tan 30 का मान हो रहा है। यहाँ से आप देखें तो आपको अनुपात बराबर मिल रहे हैं, इसका मतलब कोण बराबर होंगे। तो a - b = क्या हो जाएगा, 30 अंश। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखिए 1 और 2 मिल गए आपको। यहाँ से ये a + b = 60 है, यहाँ से a - b = 30 है। आपके पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे, यदि 1 में 2 को जोड़ लें, आप 1 + 2 कर लें, यदि 1 + 2 करेंगे तो सीधा आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, कुछ नहीं। आप तो ये जानते हैं कि जब समीकरण हम जोड़ते हैं तो बायां बाएं में जुड़ता है, दाहिना दाहिने में जुड़ता है। बाएं पक्ष बाएं पक्ष में जोड़ लें अगर, तो हमारे पास बाएं पक्ष में a + b + a - b है, बराबर इधर क्या है हमारे पास, इधर 60 है और इधर क्या है, 30 है। ठीक है। तो यहाँ से यदि देखेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a मिलके 2a हो जाएगा, और 60 30 जोड़ेंगे तो 90। इसका मतलब a बराबर 90/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 45 अंश। ठीक है।
तो ये ए की वैल्यू हमें मिल गई, तो बी की मिल जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी बराबर आपके पास है कितना, 60 अंश है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू आपको निकल आएगी कितना, बी बराबर 15, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, यहाँ से बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। ये इस तरीके से इसका सॉल्व है, बिल्कुल सामान्य सा। सिर्फ आपको ध्यान इतना देना है कि यहाँ tan a प्लस बी है। यहाँ जो आपको समझने वाली बात ये है कि जो अनुपात यहाँ है उसी अनुपात के अंतर्गत यहाँ पर मान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, यहाँ कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं। यहाँ पर सत्य सत्य छांटना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, वो पूछा है आपको। पहला प्रश्न दे रखा है उसने इसमें, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी, बिल्कुल सिंपल है, आप खुद से रख के चेक कर सकते हैं। ए और बी की कोई वैल्यू फिक्स कर लीजिए, वो वैल्यू रखिए, साइन ए प्लस साइन बी है, साइन ए प्लस साइन बी है। यहाँ पर ए का कोई मान, सपोज दैट कोई भी मान आप रख सकते हैं, 30 और 60 रख लीजिए तो 60 30 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पर 30 रखना होगा, यहाँ पर 60 रखना होगा, या 60 30 जो भी जिसका मान आपने लिया हुआ है रखेंगे। जोड़ने के बाद आप चेक कीजिए कि क्या दोनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं, तो बिल्कुल इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन होती ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कंडीशन में अगर ये इस तरीके से दे दिया होता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ऐसी स्थिति में ये सत्य हो जाता, लेकिन अब यहाँ ये क्या है, असत्य है। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी असत्य हो जाएगी। दूसरा दे रखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। पूछ रहा है आपसे, बताइए सत्य है कि असत्य है। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि आपको कोण बताए जा चुके हैं, और कोणों में ये बताया गया है आपको कि जब आप साइन 0 30 45 60 90 के मान निकालते हैं तो आप देखते हैं कि क्रम से साइन 0 का मान 0, उसके बाद जैसे ही 30 पे आते हैं तो 0 से बढ़ जाता है मान, उसका 1/2 हो जाता है। आगे चलते हैं, अगर उसके आगे चलते हैं तो 45 पे 1/√2 हो जाता है, यानी और बड़ा हो जाता है। और ये ध्यान दें तो साइन 90 कितना हो जाता है आपके पास, 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि क्रम से जैसे जैसे कोण में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे आपका क्या बढ़ता जाता है, कोण का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि थीटा में यदि हम वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में, यानी थीटा में वृद्धि करेंगे हम, कह रहा है थीटा में हम यदि वृद्धि करें तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो, तो कॉस थीटा के मान में भी क्या हो, वृद्धि हो। यानी थीटा के मान में वृद्धि करें तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ऐसा पूछा है कि कंडीशन सत्य है कि असत्य है। तो आप समझ रहे हैं कि जब आपको कोण निकालने के लिए बताया गया था उस समय ये बताया गया कि जब आप इस तरीके से जा रहे हैं साइन थीटा में तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा आ जाइए, तो किस में आ जाएंगे, कॉस थीटा में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि साइन 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। उसके बाद क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें पता है कि धीरे धीरे उसका मान घटता जाता है। इसका मतलब वृद्धि नहीं होती है तो होती क्या है, कमी है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि a बराबर 0 पर चौथा इसमें दे रखा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा।
थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, साइन थीटा बराबर, ऐसा संभव नहीं है। एक कोण ऐसा है क्या 45, और फिर इसी के अकॉर्डिंग जो कोण चलेंगे उस पर साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा आएगा। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा है। इसका मतलब है कि सभी कोणों पर ये लागू नहीं होगा, और सभी कोणों पर लागू नहीं होगा तो फिर है क्या, असत्य है, क्योंकि प्रश्न में उसने कह दिया है सीधा सीधा कि सभी कोणों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो ऐसा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, लिखा हुआ है a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। आपको दे रखा है काट a और a बराबर कितना दिया 0, तो ये क्या हो जाएगा काट 0। काट 0 की जो वैल्यू आती है वो परिभाषित है कि नहीं है, तो काट 0 की वैल्यू आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आपके पास ऑप्शन है। आप जानते हैं कि काट थीटा बराबर होता है, काट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 0 है, तो कॉस 0 बटे साइन 0। आप जानते हैं कॉस 0 का मान कितना होता है 1, और साइन 0 का मान कितना 0। 0 से किसी चीज में भाग देंगे, वैल्यू क्या होगी, अपरिभाषित होगी। इसका मतलब है कि ये कंडीशन क्या है, सत्य है। ये जो आपको पांचवा दिया हुआ है a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्नावली के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे, और थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया जाए। मैं काफ़ी कुछ क्वेश्चन छोड़ता हुआ चल रहा हूँ आपके लिए, तो वो आप देखते हुए चलेंगे। अभी थोड़ा सा सूत्रों की बात कर लेते हैं। कुछ सूत्र जो आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एक तो ये देख लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक समीकरण है आपके पास, और इससे मान लीजिए हमें साइन स्क्वायर थीटा की कहीं वैल्यू रखनी है तो क्या रखेंगे, कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहीं रखनी है तो क्या रखेंगे, वो इससे कंडीशन बनती है। तो यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या फिर कास स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो आपके पास सब समीकरण है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी, सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से इसको। और आगे की बात करें यदि इसके आगे, तो आपके पास एक है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यदि हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सब समीकरण ये आपको मिल गई। एक है आपके पास क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल टेन वाले फार्मूले पर, बिल्कुल टेन वाले फार्मूले की तरह बेस्ड है। अगर हम कहें काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या हम कहें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली सब समीकरण, ये आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी, इन तीनों सब समीकरणों का आपको ध्यान रखना है, और आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, उसे थोड़ा सा इधर उधर करके दूसरे का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मुख्य रूप से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इन सब समीकरणों का यूज आपको आगे वाली प्रश्नावली में मिल सकता है। आगे की प्रश्नावली में आपको कोणों का भी इस्तेमाल मिलेगा, लेकिन वो कोणों का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आपकी अगली क्लास में देखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, आज इस क्लास में बस इतना ही।
अगली क्लास जो हमारी होगी वो प्रश्नावली, हम प्रयास करेंगे कि प्रश्नावली 3 को पूरी तरीके से कवर कर लिया जाए, 6-7 प्रश्न जो हैं। और यदि आपके कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो आप भेजते रहेंगे उन प्रश्नों को, कोई समस्या हो रही है तो, ताकि देखा जाए और उसमें जो भी यथासंभव हो सुधार किया जा सके। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। प्यारे बच्चों, जय हिंद।